भारत के प्रधानमंत्री भारतीय वीर हीरो के कंधे पर हमें यही रेजिमेंट का नाम देंगे, जब जाके कहीं हम शांत होंगे। जिस कौम को हीरो ने मेडल प्रदान किए हैं वो गद्दार कैसे हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं वही आपका अमित अमन यदुवंशी। और एक बार फिर से हम मौजूद हैं वही रेवाड़ी यादव महासभा के अंदर और ये सभी लोग जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी वही अहीर रेजिमेंट के योद्धा लोग हैं जो कि अपने आखिरी सांस तक की वही जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। बाबा आप बताएं कि जो ज़रूरत है आखिर अहीर रेजिमेंट की वो क्यों? देखिए कि कितने रेजिमेंट हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी और कई बार हम बैठ के बात करते हैं कि भाई अंग्रेज़ हमारे खिलाफ लिख गए, कुछ भी नहीं लिखे गए। जिस कौम को हीरो ने मेडल प्रदान किए हैं वो गद्दार कैसे हो सकती है। कहते हैं अंग्रेज़ लिखे गद्दार है ये कौम, गद्दार कैसे हो सकती है। तो हीरो को मेडल दिए गए हैं, अंग्रेज़ों ने दिए, कहीं विक्टोरिया क्रॉस है, कहीं जॉर्ज क्रॉस है, कहीं वो तो। और फिर आज चलो आज़ादी से पहले की बात है, अंग्रेज़ों का कि हमारे खिलाफ क्यों थे, क्योंकि 1857 का राउतुल्लाह का वो था। उस आज़ादी होगी, आज़ादी के बाद में भी हमारे जो अपमान है और जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। ये संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं जबकि आज़ादी के बाद में 1% नागाओं के परसेंटेज 1% आबादी है, उनकी रेजिमेंट बना दी गई और हमारी जो 22% तादाद आबादी उनके आज तक कोई रेजिमेंट नहीं। ये संघर्ष जारी इसलिए शुरू हुआ है और यह रेजिमेंट हम मनवा के छोड़े हैं। अभी तक लगे तो हुए हैं लेकिन कहाँ जाके थमे गए कारवां? ये कारवां तो अपनी मंजिल लेकर ही थमेगा। जब तक ये मंजिल नहीं मिलेगी तब तक यूं ही कारवां बढ़ता चलेगा। और ये कारवां शुरू ही नहीं हुआ है, ये कारवां पूरा भी नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही हमें भारत के प्रधानमंत्री भारतीय वीर हीरो के कंधे पर हमें यही रेजिमेंट का नाम देंगे, जब जाके कहीं हम शांत होंगे। इतने अभी भी जो जनसंख्या की बात है वो बार बार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संख्या में होने के बाद भी मांग भी उठती है तो छोटी मोटी उठती है, या फिर इतने दिनों से मांग भी चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। देखिए, जनता जब इकट्ठी हो जाएगी तो अहीर रेजिमेंट बन के रहेगी। और अहीर रेजिमेंट क्यों बननी चाहिए, इसके लिए हमारे देश में जाति आधारित रेजिमेंटें हैं और तो अहीर रेजिमेंट संख्या बल में ज़्यादा है, इसलिए हमारे को हमारी रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। और हमारे अहीर रेजिमेंट हमारे जो यादव समाज के लोग हैं उनने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, सबसे ज़्यादा वीर चक्कर प्राप्त किए हैं, इसलिए हमारी रेजिमेंट बननी चाहिए। कितने समय से जो रेजिमेंट की लड़ाई है वो काफ़ी समय से चल रही है लेकिन अभी भी अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाई। इसका कारण एक है, इसमें जोर शोर डालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ज़रूरत है ना, ये इसलिए है कि हम खुद भुगते हैं कि हमारे से जूनियर आदमी, हमारे रिक्रूट रहे हुए आदमी सुनना नहीं, और हमारे से कुछ साल बाद में हमारे से सलूट देते हैं। उसका कारण क्या है कि उनकी गुंजाइश है आगे बढ़ने की, हमारी गुंजाइश नहीं है, तो हमारे रिक्रूट हमारे सलूट लेते हैं। ये बुरा हाल है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? परसेंटेज हमें मिलना चाहिए, ठीक है नहीं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है ना उसको मिला हमारा हक मिलना चाहिए जी। तो कैसे लेंगे अब संघर्ष करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए आप भी कुछ बोलना चाहेंगे अहीर रेजिमेंट के बारे में, बताएं। हमारा एक ही मकसद है अहीर रेजिमेंट, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, तन मन धन, चाहे कितने ही संघर्ष के बाद भी हमें कामयाबी मिले, हम बैठ चुके हैं, इस संघर्ष को लेकर ही उठेंगे। अहीर रेजिमेंट जब तक नहीं बनेगी, इस मुहिम को जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, हम उठेंगे ही नहीं।
जब ये कामयाबी मिल जाएगी, हमारे कंधे पर हमारा नाम होगा अहीर रेजिमेंट, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सरकार ये मांग मान ले और हमें अहीर रेजिमेंट का तमगा दे दे। कैसे जोड़ेंगे लोगों को? हम हर व्यक्ति के पास जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जा करके हम घर घर जा करके एक एक को जोड़ेंगे और हम चाहेंगे कि एक से एक अनेक हो जाए और ऐसे ही कारवां बनता चला जाएगा और एक दिन हमें कामयाबी मिल जाएगी। धन्यवाद। मतलब बहुत बड़ी बात कही है कि एक एक करके पूरा जो कारवां है वो होगा और उसके बाद में वहाँ पे सरों की संख्या या अगर भीड़ की बात की जाए तो भी इतनी होगी कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके अहीर रेजिमेंट को बनाया जाए, क्योंकि आज जो देश का माहौल है वो लोकतंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ तंत्र बन करके रह गया है। और वही एक तरीका बचा है कि अपनी मांग को आप किस प्रकार से मनवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।